प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों और कानून व्यवस्था में खामी का आरोप लगाते हुए भाजपा ने आज रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। देश में अब तक 173 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में भी जारी है टीकाकरण अभियान। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कोरबा जिले में शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तथा प्रगतिरत कार्यों के भू अर्जन, वन व्यपवर्तन, विद्युत या पाइपलाइन व्यवस्थापन के लिए गठित हाई पावर कमेटी की बैठक मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं और प्रगतिरत कार्यों, संवेदनशील क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा निर्मित किए जा रहे सड़कों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य वाले सभी जिलों के प्रभावितों को मुआवजे का वितरण, लंबित भू अर्जन की प्रक्रिया, वृक्षों की कटाई, परिसंपत्तियों का चिन्हांकन और उनके अवार्ड पारित करने की प्रक्रिया इस महीने के आखिर तक पूरे कर ली जाए। श्री जैन ने कहा कि प्रभावितों को 15-15 दिनों की कार्य योजना बनाकर मुआवजे का वितरण किया जाए। जिन निर्माण क्षेत्रों की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं, उन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण जल्द शुरू करने कहा गया है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में निर्मित हो रहे सड़क पुल पुलिया के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभिन्न जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों और कानून व्यवस्था में खामी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में रायपुर जिला भाजपा के सभी 16 मंडलों के नेता और कार्यकर्ता जुटे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए अलग अलग मुद्दों को लेकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। इस प्रदर्शन में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित कई अन्य नेता शामिल हुए। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि रायपुर सहित प्रदेश भर में लचर कानून व्यवस्था के चलते आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। देश में जिस प्रकार से गुंडागर्दी चल रही है, राजधानी सुरक्षित नहीं है, लगातार चाकू से गोदने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर न बाराती सुरक्षित न दूल्हा सुरक्षित। यहाँ पर लगातार एक नई संस्कृति को कांग्रेस जन्म दे रही है। पूरे प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या की जो घटनाएं आ रही है, वास्तविक में कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में खत्म हो गई है। तो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति, नई राजधानी में किसान आंदोलनरत हैं, उनके ऊपर में लाठीचार्ज होता है। पूरे प्रदेश में कर्मचारी अधिकारी आंदोलनरत हैं, डीएफओ कलेक्टर आपस में लड़ते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पर राजनीतिक कार्यकर्ता अगर कोई आंदोलन करते हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई होती है। और इस सरकार की नादिरशाही के खिलाफ में आज ये धरना आयोजित है। इससे पहले कल रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा कमेटी की बैठक हुई। पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने इस बैठक को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आत्मानंद स्कूलों में शिक्षक भर्ती में स्थानीय निवासी की अनिवार्यता को शिथिल करने संबंधी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा कोरबा तथा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए अंग्रेजी माध्यम का शिक्षक होना अनिवार्य है। शासन द्वारा जारी पूर्व निर्देशों में इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी को संबंधित जिले का निवासी होने की अनिवार्यता की शर्तों का उल्लेख किया गया था, लेकिन बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों तथा कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही में शिक्षित पात्र उम्मीदवारों की कमी को देखते हुए शासन ने सहायक शिक्षक के पदों की भर्ती के लिए इन जिलों में स्थानीय निवासी होने की शर्त को शिथिल करना प्रस्तावित किया, जिस पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे अब इन जिलों के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में रिक्त पद शीघ्र भरे जा सकेंगे। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। देश में अब तक 173 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 44 लाख 68 हजार से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर इस समय 97.82% है। कल 82 हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए, जबकि 27 हजार से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 4,23,127 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। दैनिक संक्रमण दर 2.3% और साप्ताहिक दर 3.63% है। कल 347 लोगों की जान इस महामारी से गई। देश में अब तक 75 करोड़ 30 लाख से अधिक परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 12,29,000 नमूनों का परीक्षण किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर 1.73% रह गई है। कल प्रदेश में हुए 32,959 नमूनों की जांच में से 571 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से सबसे अधिक 75 मरीज सूरजपुर जिले से पाए गए हैं। फिलहाल प्रदेश में 6,394 सक्रिय मामले हैं। कल कोरोना संक्रमण से 5 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए समय सारणी जारी कर दी है। इसके अनुसार 12वीं की परीक्षा 1 अप्रैल से 2 मई तक होगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 4 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक आयोजित होगी। ये परीक्षाएं सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर 11:45 तक चलेंगी। राज्य ओपन स्कूल के सचिव प्रोफेसर VK गोयल ने छात्र छात्राओं से कहा है कि वे परीक्षा से संबंधित समय सारणी की जानकारी के लिए अध्ययन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध समय सारिणी को डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार होगी। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम अनुसार होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल आवश्यक होने पर तिथि एवं समय में परिवर्तन कर सकता है। राज्य ओपन स्कूल के सचिव ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षा केंद्र अध्यक्ष 2 मई तक अनिवार्य रूप से अपनी सुविधा अनुसार संपन्न कराएंगे। प्रायोगिक परीक्षा की सूचना सैद्धांतिक परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को देना होगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी प्रवेश परीक्षाओं में सफल होकर देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई का सपना संजोने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक नई पहल की है। इसके तहत 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी संबंधी वीडियो दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर देखे जा सकते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए JEE और नीट जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी रैंक हासिल करना हर प्रतिभागी का सपना होता है। देश के अच्छे संस्थानों में एडमिशन के लिए छात्रों को कड़ी प्रतियोगिता से गुजरना होता है।
जिसमें सफलता के लिए उन्हें कोचिंग संस्थानों का सहारा भी लेना पड़ता है। छात्रों की इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय की पहल है IIT पाल। इसके तहत विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रोफेसर 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए विज्ञान विषयों में वीडियो लेक्चर तैयार करते हैं, ताकि छात्र इन विषयों को बेहतर तरीके से समझ सकें और परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें। ये वीडियो लेक्चर दूरदर्शन DTH के स्वयं प्रभा चैनल पर प्रसारित किए जाते हैं। All 4 subjects of science as per the NCERT syllabus. NCERT सिलेबस के मुताबिक सभी 4 विज्ञान विषयों में वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक 700 घंटे से अधिक के वीडियो लेक्चर तैयार किए जा चुके हैं। हर दिन हमें और नए लेक्चर मिल रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के सभी NCERT सिलेबस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। अब हम अधिक से अधिक प्रॉब्लम सेशन को इसमें शामिल कर रहे हैं। Now what we are doing is that we are adding more and more problem sessions. IIT दिल्ली ने IIT पाल के इंटरैक्टिव वेबसाइट की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से देश भर के छात्र स्वयं प्रभा चैनलों पर प्रसारित होने वाले वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, IIT के प्रोफेसर्स के साथ लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं और उनसे किसी भी टॉपिक से जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं। इन वीडियो लेक्चर्स को वेबसाइट पर NCERT सिलेबस टॉपिक के मुताबिक क्रम में रखा गया है। We made the website interactive, in which each of the student can ask their. हमने वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाया है, जहां छात्र अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम प्रोफेसर्स की एक टीम बनाएंगे जो सभी सवालों को देखेगी और उनके जवाब तैयार करेगी। बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो कई छात्रों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनके जवाब हम वेबसाइट पर भी पोस्ट करेंगे, ताकि वो सभी छात्रों के लिए उपलब्ध हो सके। Doubts which could be useful for many of them, so will be posted in the website, so they will be available there for all others too. अब तक 10 IIT के प्रोफेसर IIT पाल कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं और 700 घंटे से अधिक के वीडियो लेक्चर तैयार किए जा चुके हैं। ये पहल खासतौर पर उन क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए उपयोगी साबित हो रही है, जहां अच्छी कोचिंग सुविधाओं या विज्ञान विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कोरबा जिले में शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित हो रही है। जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के छात्रों को इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण लाइवलीहुड कॉलेज में दिया जा रहा है। 3 महीने के आवासीय प्रशिक्षण में मोटर वाइंडिंग के साथ ही दूसरे विद्युत उपकरणों के सुधार और मरम्मत का कार्य सिखाकर छात्रों को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि दैनिक जीवन में विद्युत उपकरणों का उपयोग बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे में इन उपकरणों के सुधार और निर्माण का प्रशिक्षण देकर छात्रों को रोजगार से सीधे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के दूरस्थ अंचलों से विभिन्न युवाओं को बुलाकर यहाँ आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके तहत जो है उन्हें इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि क्योंकि जो है इलेक्ट्रिकल उपकरणों की जो उपयोगिता हमारे जीवन में बढ़ गई है और इनके रिपेयर, मरम्मत एवं अन्य कार्यों की आवश्यकता और डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो स्वरोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण जो है युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। वहीं लाइवलीहुड कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण ले रहे छात्रों ने बताया कि शासन की योजना के तहत उन्हें निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के बाद अब उन्हें विद्युत उपकरणों को बनाने की जानकारी मिलने के साथ ही अब अच्छी नौकरी या फिर खुद का रोजगार खोलकर आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास आ गया है। मैं ये लाइवलीहुड कॉलेज कोरबा से यहाँ इलेक्ट्रीशियन का कोर्स जो यहाँ निःशुल्क सिखाया जाता है सर, यहाँ मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ ताकि मैं अपना खुद के दम पे कुछ कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ, या फिर इसके सीखने के बाद या फिर कहीं मेरे को जॉब मिल सके, या अगर नहीं भी मिलता तो मैं अपने दम पे कहीं दुकान खोल के अपना खुद को स्वरोजगार कर सकूँ सर, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँ सर। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मेरा पर्पस ये है कि अगर मैं जो कुछ काम अगर नहीं मिल पाता है, यहाँ से सीख के अगर मैं अपना खुद का कुछ बिजनेस कर सकता हूँ, खुद कुछ कर सकता हूँ, इसी पर्पस में हमें निःशुल्क सीखने आया। विद्यार्थियों के प्रशिक्षक विष्णु महंत ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद काम मिलने के मौके बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ से करके जाते हैं ट्रेनिंग, तो इनको जरूर कहीं ना कहीं इनका मतलब कहीं न कहीं से जॉब प्रोवाइड हो जाएगा।
केंद्र शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले के वनांचल के छात्रों को सीधा मिल रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।